बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को धमका रहे हैं या चेता रहे हैं? दोस्तों सवाल लाजमी है। आमतौर पर नीतीश कुमार का स्वभाव किसी को धमकाने वाला नहीं रहा है, लेकिन एनडीए में वापसी के बाद से नीतीश पर भी पीएम मोदी के टारगेट को पूरा करने का शायद बहुत बड़ा दबाव दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए उनकी जुबान शायद थोड़ी तीखी हो रही है या फिसल रही है, मैं कहूंगा। दोस्तों नीतीश कुमार ने अररिया में मुसलमानों से कहा, अगर आपने एनडीए को वोट नहीं दिया तो आपका हाल पहले जैसा होगा। उन्होंने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, नहीं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आखिर मुसलमानों को आप पहले जैसा हाल हो जाएगा और मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा बिहार में, इसका क्या मतलब है? इस मतलब को समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आपका नेता कैसा है? अगर मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से, यानी जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से मुसलमानों को बार बार याद दिला रहे हैं कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहीं गए तो उन्हें क्या क्या मुश्किलें होंगी, मुस्लिम मतदाताओं को बार बार याद दिला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी अब खत्म हो गया। अब कोई कुछ करता था जी, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई मदरसा का भी कोई करता था, हम लोग आए तो हम लोग तो मदरसा का भी ठीक कर दिए। जब यहाँ पर ये बात उन्होंने अररिया में मुस्लिम मतदाताओं के बीच कही है। असल में नीतीश कुमार के निशाने पर सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने भी अपने चचा यानी नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे। इस तस्वीर को याद कीजिए जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाल ही में मंच साझा कर रहे थे और अपनी गलती मानते हुए पीएम मोदी को भरोसा दिला रहे थे कि अब वो उधर नहीं जाएंगे जहां इंडिया गठबंधन के लोग होंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। जिस तरह नीतीश कुमार ने उधर नहीं जाने की कसम खाई है, उसी तरह वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर भी 24 के चुनाव में सही निर्णय लें और इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं जाएं। उनकी अपील को डिकोड करें तो कुछ शब्दों पर गौर करें। मदरसा पर उन्होंने कहा कि 2005 से पहले विवाद होता था, लेकिन उनकी बीजेपी के साथ बनी सरकार में विवाद खत्म हो गया। कब्रिस्तान पर उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान में तनातनी होती थी, ये भी अब नहीं होती, लेकिन अगर वोट एनडीए को नहीं दिया तो पहले जैसा हाल होगा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के उस जंगल राज की याद मुस्लिम वोटरों को दिला रहे हैं जिससे उन्हें संकट का सामना करना पड़ा था। नीतीश कुमार के मुताबिक उन्होंने 2005 से 2020 तक बिहार में 5 लाख नौकरियां दी। 2020 तक वादा 10 लाख नौकरियां देंगे। 2024 के बाद 4 लाख नौकरियां और देने का वादा किया है। नीतीश सारे झगड़े खत्म करने का दावा भी कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक के चुनाव में नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट करते रहे हैं, कि उनके विचारधारा के साथ वो नहीं रहेंगे और ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल चुनाव में लोग कर रहे हैं और खास के भारतीय जनता पार्टी के साथ का जो बयान आया है उसकी वो खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इस बात को उनको अल्पसंख्यकों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि वो उनके विचारधारा के साथ नहीं है। वैसे जेडीयू एनडीए की झोली में 400 पार कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जबकि बीजेपी भी बिहार में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने में जुटी है। इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं का मन और मत दोनों जीतना जरूरी है। बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कई लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 16 सीटों में से सिर्फ 1 सीट किशनगंज में मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है।
इसलिए अगर मुस्लिम एकमुश्त वोट अगर इंडिया गठबंधन को देता है तो जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते मुस्लिमों के हमदर्द बनने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।